श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ते नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 257 और छांदोग उपनिषद की ये कक्षा 98 और 8वां अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। पीछे भूमा का स्वरूप बतला दिया, भूमा के बारे में पूरा डिटेल दे दिया। तो अब ये 8वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें प्रारंभ में दहर विद्या का वर्णन है। दहर विद्या के बाद फिर ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दहर विद्या का जो फल है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति। उसके बाद कुछ विषय है और आखिर में इंद्र विरोचन संवाद है। लंबा चलेगा वो और फिर उस माध्यम से हमें कुछ संदेश दिया है। आत्मा के स्वरूप को समझाएगा, एक अलग अलग एंगल से आत्मा को। 6ठे अध्याय में तत्वमसि के द्वारा आत्मा को समझाया। 7वें अध्याय में भूमा के माध्यम से भूमा और अस्मद और अहम और आत्मा, इन 3 शब्दों का प्रयोग करके वे आत्मा को समझाया। मानी भूमा, वो उसको भूमा कहते हैं, उसको मैं कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। भूमा ए विजित विजित ज्ञासितव्य, भूमा की खोज करनी है। भूमा की खोज करने का मतलब अपनी स्वयं की खोज करनी है। स्वयं की खोज करने का मतलब आत्मा की खोज करनी है। तो ऐसे ये 7वें अध्याय में समझाया है। मतलब बहुत सारी चीजें गिनाने के बाद फिर भूमा की खोज पर आ गए। माने वाक से लेकर के और प्राण तक एक यात्रा पूरी करके फिर सत्य की खोज की तरफ बढ़ गए। प्राणात्मा की प्राप्ति का मतलब है विवेक ख्याति की प्राप्ति। प्राण यहाँ पर विवेक ख्याति का बोधक है। प्राणात्म भाव की प्राप्ति मानी विवेक ख्याति की प्राप्ति। ये 7वें अध्याय में मानी एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी सारी चीजें बता दी। आखिरी में यहाँ पर ये कहा है कि आत्मा से ही जो ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, ऐसा देखता है, ये सब करके तस्य वै तस्य एवं पश्यता एवं मनवाना, ये मनवानस्य एवं विजानता आत्मता प्राण आत्मता आशा, ये 15 चीजें गिना दी। और आत्मतो वाक, आत्मतो नाम, आत्मतो मंत्र, आत्मता कर्माणि। इस श्रृंखला में जो ये 26वें खंड का पहला मंत्र है 7वें अध्याय का, उस श्रृंखला में यहाँ पर आत्मतः प्राण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 चीजें गिनाई और साथ में 3 चीजें और गिना रखी हैं। आत्मता, आविर्भाव, तिरोभाव। ये जो 15 चीजें हैं, इनका उत्पत्ति प्रलय, आविर्भाव तिरोभाव जो है, उत्पत्ति और प्रलय, इन 15 का उत्पत्ति प्रलय आत्मा से दिखाया। फिर नाम के बाद 2 चीजें और दिखा दी, आत्मतः मंत्र, आत्मतः कर्माणि। आत्मा, और फिर 2 चीजें दिखाकर लास्ट में एक शब्द और डाल दिया, आत्मता एव इदम सर्वम। ये सब कुछ आत्मा से ही, इदम सर्वम, जो कुछ भी इस अस्तित्व में है उस आत्मा से ही इसका अस्तित्व दिखा दिया। और आत्मता में पंचमी के अर्थ में तसी प्रत्यय और प्रथमा के अर्थ में तसी, 2 तरह से व्याख्या होगी कि ये जो प्राण है ये भी आत्मा ही है। आत्मतः प्राण, आत्मा प्राण समानाधिकरण से और व्यधिकरण से निर्देश करके
आत्मतः इदं सर्वम और आत्मा एविदं सर्वम, ये सब आत्मा ही है और ये सब आत्मा से ही है। तो ये इसमें ब्रह्म विद्या का ये प्रकरण 7वें अध्याय में हुआ और ये 8वें अध्याय में देखिए हम चालू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और निवेदन है, आगे तो आपकी जैसी इच्छा है। इस 8वें अध्याय को नियम से कोशिश करना सुनने के लिए, कोई काम आ भी जाए बीच में तो बाद में सुनने की कोशिश करना, यूट्यूब पर सुनने की प्रयास करना। कक्षा का ये एक लाभ होता है कि यूट्यूब पर आलस्य कर जाता है आदमी और वो नियमितता नहीं बन पाती है। कक्षा में सम्मिलित होने से उसको ये नियम से पाठ में ये बातें व्यवस्थित ढंग से एक वो हो जाता है, माने नियम पूर्वक अध्ययन चल पड़ता है। तो अथिदिम यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाश तस्मिन् यदंत तदन्वेष्टव्यम तद्वा विजिज्ञासितव्यम। ओम गुरुजी। जी जी प्रणाम गुरुजी। यहाँ पे जो अभी 26वें खंड में ये कहा कि आत्मा से मंत्र है, आत्मा से ही सब कुछ है, मतलब भाई हमें ये मान लिया कि आत्मा ही प्राण है, आत्मा ही तेज है, आत्मा ही आकाश है, ये सब कुछ है, बट ये आत्मा से ही है, ये किस तरह इसको कैसे लेंगे गुरुजी? आत्मा से प्राण, आत्मा से सब कुछ है, मानी नहीं आत्मा से ही ये सब उत्पन्न हुआ है, इस तरह से। मतलब आत्मा प्राण है, आत्मा आकाश है, आत्मा संकल्प है, मतलब ये ये सब। तो अद्वैत मत में ज्यादा सुविधा है, और यदि महर्षि दान के हिसाब से देखें तो आत्मा निमित्त कारण है और उससे ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जी पंचमी जो विभक्ति है ना, जी पंचमी विभक्ति उत्पन्न होने अर्थ में लगा लेंगे। जी, कोई ना कोई मतलब उसके पीछे तो कोई फोर्स तो है ही ना गुरुजी, जो ये सब इसके तो कारण जो है वो आत्मा है, जो है वो आत्मा है। जो कोई ना कोई फोर्स आप कह रहे हो ना, जी उसको उपनिषद ने आत्मा नाम दे दिया। नहीं, मतलब आत्मा का मैनिफेस्टेशन, आत्मा के कारण जो आत्मा के रूप हैं। हाँ, तो आत्मा से ही ये सारे रूप हैं, आत्मा के कारण से ही है ना। हेतु में पंचमी या कारण में पंचमी डाल सकते हैं ना। आत्मा के कारण से ही ये सारे रूप होते हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते गुरु जो कि मतलब परमात्मा परमात्मा के कारण ही आत्मा का ये दूसरे 15 रूप हैं। नहीं, यहाँ परमात्मा और आत्मा तो देखो अद्वैत मत में दो चीजें हैं नहीं, व्यावहारिक दृष्टि में तो हैं पर पारमार्थिक दृष्टि से है नहीं। जी एक पारमार्थिक दृष्टि होती है ना और एक व्यावहारिक होती है। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो अद्वैत का मतलब ही एकमेव अद्वितीयम, और व्यावहारिक दृष्टि से तो जीव अनंत है ही। अलग अलग अंतःकरणों में चैतन्य का जो प्रतिबिंब है उसी को जीव कहेंगे। मानी वो चैतन्य इसमें प्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट है ना हर अंतःकरण में। वहां पर स्कंभ सूक्त अथर्ववेद में एक स्कंभ सूक्त है, उच्छिष्ट सूक्त है, स्कंभ सूक्त है, ऐसे केन पार्षणी सूक्त है, ऐसे कई सूक्त है। 11वें मंडल में है, 10वें मंडल में है, मंडल में ही कांड में 10वें कांड 11वें कांड 20 कांड होते हैं अथर्ववेद में। तो वहां पर केन पार्षणी सूक्त और उच्छिष्ट सूक्त, स्कंभ सूक्त, ऐसे बड़े अध्यात्म सूक्त हैं वहां पर अथर्ववेद में। अध्यात्म सूक्त, पंचोदन सूक्त, वसा सूक्त, मन्यु सूक्त, ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं जो परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं।
ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, यूं कहना चाहिए। तो वहां पर वो स्कंभ कितना तो अनुप्रविष्ट हो गया और कितना बच गया, ऐसे ऐसे प्रश्न भी। स्कंभम तम ब्रूहि कतमस्य देव से कियता प्रविवेश तत्र, कितने भाग को लेकर के वो प्रवेश हुआ है और कितने में प्रविष्ट नहीं हुआ है। अनुप्रवेश की जो बात है हमारे उपनिषदों में ही नहीं है, मूल संहिताओं में भी है, यूं कहना चाह रहा हूं। मूल संहिताओं में भी अनुप्रवेश की चर्चा है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। अनुप्रवेश का मतलब है जो आत्मा की उपस्थिति अनुप्रवेश के रूप में बताइए। तो ये एक बात तो ये समझने की है कि जब हम उपनिषद को हम देखते हैं अद्वैत के अनुसार, तो अद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा ये इस तरह के भाषा नहीं चलेगी। अद्वैत के अनुसार तो फिर एक ही है ये, वहां आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, अस्तित्व में कहें तो वो ब्रह्म है, वैश्वानर है, व्यष्टि में कहें तो वो प्रत्यक्ष चेतन है। व्यष्टि शरीर में देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष चेतन है, और ब्रह्मांड में देखेंगे तो वो ब्रह्म है। प्रत्यक्ष चेतन इस शरीर में ही कहेंगे, ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष चेतन नहीं कहते, ब्रह्मांड में ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा कह सकते हैं जी, और आत्मा भी कह सकते हैं ब्रह्मांड में। यहाँ पर इतना स्पष्ट कर दिया है ना, तो शंका तो खत्म ही कर दी ना कि भूमा अहम और आत्मा एक ही चीज है। आपने देख ही लिया ना 25वें खंड में जी, कि वो भूमा और मैं और आत्मा तीनों एक ही है। मैं ही सब नीचे ऊपर दाएं बाएं सर्वत्र मैं ही हूँ, आत्मा ही नीचे ऊपर दाएं बाएं सर्वत्र है, या भूमा ही नीचे ऊपर दाएं बाएं सर्वत्र। ये अर्थ भेद नहीं है इनमें। जी, वो तो उसका गुरुजी चिदाभास को कह सकते हैं हम। जो उपाधि युक्त आत्मा है वही कहेगा ना कि भाई आत्मा से ही ये सब हो जाता है। जब हम उपाधि रूप आत्मा को लेके आएंगे जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, नहीं, यहाँ जो बात कही गई है ना, ये उपाधि युक्त की नहीं है, यहाँ शुद्ध आत्म तत्व का विवेचन। छठे 7वें 8वें अध्याय में शुद्ध आत्म तत्व का विवेचन है। यहाँ सगुण स्वरूप का वर्णन नहीं है, आत्मा के शुद्धतम रूप को बताया गया है। ये 7वें अध्याय में भी शुद्धतम आत्मा का विवेचन है, 8वें अध्याय में भी। दहर विद्या में जो प्रारंभ में अभी चलेगा ना, दहर विद्या में जरूर सगुण स्वरूप का वर्णन है। दहर विद्या में जरूर हम कह सकते हैं कि सगुण स्वरूप का वर्णन है। बाकी सब जगह छठे अध्याय में भी तत्वमसि शुद्ध आत्मा का ही वर्णन है। तत्वमसि जो बोला है ना, सृष्टि उत्पत्ति के लिए सत्स्वरूप बीज शक्ति युक्त सत्स्वरूप का वर्णन है। बीज शक्ति युक्त, बीज शक्ति का मतलब है जिस सत से इस सृष्टि का प्राकट्य है, वो सत कैसा है, बीज शक्ति युक्त। तो तत्वमसि में तो प्योर आत्मा का वर्णन है जी, और यहाँ पर इस अध्याय में 7वें अध्याय में तो भूमा अस्मत् और आत्मा तीनों एक बताई दिए। और अभी 8वें अध्याय में आप देख ही लीजिए क्या क्या कह रहे हैं, देखिए। जी जी, प्रणाम गुरुजी। अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम, दहर विद्या तो सगुण उपासना भाष्यकार कह भी रहे हैं कि दिक देश कालादि भेद शून्यम ब्रह्म सद एकमेव द्वितीयम आत्मा एविदम सर्वम षष्ठ सप्तमयोर अधिगतम।
कहते हैं यद्यपि दिग्देश कालादि भेद से रहित ब्रह्म, जिसमें दिग भेद, देश भेद, कालादि भेद कोई नहीं है, सद एकमेव द्वितीयम आत्मा एविदम सर्वम, सद एकमेव द्वितीयम छठे अध्याय में ही है, और आत्मा एविदम सर्वम 7वें अध्याय में है। षष्ठ सप्तमयोर अधिगतम, अधिगतम मानी ये अवगतम, ज्ञातम, यद्यपि ज्ञातम, दिग्देश कालादि भेद रहित जो ब्रह्म है, सद एकमेव द्वितीयम आत्मा एवं सर्वम 6ठे 7वें अध्याय में जान लिया गया। तथापि इह मंद बुद्धि नाम दिग्देशादि भेदवत वस्तु इत्येवं भाविता बुद्धि न शक्यते सहसा परमार्थ विषया कर्तुम। मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि हैं, दिग्देशादि भेदवत वस्तु इत्येवं भाविता बुद्धि, दिग देश आदि भेद वाली वस्तु को भाविता बुद्धि न शक्यते सहसा परमार्थ विषया कर्तुम, सहसा परमार्थ विषयक नहीं बनाया जा सकता। इति अनधिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थ सिद्धि, और गुरु ब्रह्म को प्राप्त किए बिना पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती है। धर्म अर्थ काम को पुरुषार्थ नहीं कह रहे हैं, ये मोक्ष को ही पुरुषार्थ शब्द से कह रहे हैं। यहाँ पर प्रकरण वैसा ही है ना, मोक्ष विद्या चल रही है ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनधिगम्य च ब्रह्म, ब्रह्म तत्व को बिना प्राप्त किए पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, मोक्ष सिद्धि नहीं होगी। तद अधिगमाय हृदय पुंडरीक देशा उपदेष्टव्या, उसके अधिगम के लिए, ब्रह्म के अधिगम के लिए हृदय पुंडरीक को उपदेश करना है। हृदय पुंडरीक में, हृदय पुंडरीक देशा उपदेष्टव्या, हृदय पुंडरीक देश का उपदेश करना है। हृदय कमल जो देश है उसका उपदेश करना है। यद्यपि सत सम्यक प्रत्येक विषय निर्गुणम च आत्म तत्वम, सत सम्यक प्रत्यय एक विषयम, सत सम्यक प्रत्यय, सत प्रत्येक विषयत्व अवगमान, क्या है? यद्यपि सत सम्यक प्रत्येक विषयम सत प्रत्ययम प्रति विषयत्वम यस, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। सत प्रत्येक विषयम निर्गुणम, सत प्रत्यय के प्रति, सत प्रतीति के प्रति विषयत्वम यस्य, सत प्रत्यय एक विषयम निर्गुणम च आत्म तत्वम, तथापि यद्यपि वो इस तरह का है, निर्गुण आत्म तत्व है, सत प्रतीति के प्रति एक सदैव इत्यादि, सदैव सौम्यदमग्र आसीत, सत प्रतीति का में एक विषयत्व का अवगम होने से सत प्रत्ययम प्रति, सत प्रतीति के प्रति विषयत्व है जिसका, सत प्रत्येक विषयम निर्गुणम च आत्म तत्वम, तथापि मंद बुद्धिनाम, मंद बुद्धियों को गुणवत्व से इष्टत्वात्, मंद बुद्धियों को गुणवत्व के इष्ट होने से सत्य काम आदि गुणवत्वम से वक्तव्यम, सत्य काम, सत्य संकल्प आदि गुणवान भी, ये गुण भी दिखाने हैं। तथा यद्यपि ब्रह्म विदाम स्त्रियादि विषयेभ्य स्वयमेव परतो भवति, ब्रह्म विदाम जो ब्रह्म स्वयमेव उपरमो भवति,
जो ब्रह्म ज्ञानी हैं स्त्रियादि विषयों से स्वयं ही उपराम को प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनेक जन्म विषय सेवा अभ्यास जनिता विषय विषय तृष्णा, अनेक जन्म विषय सेवा के अभ्यास से जनित जो विषय विषय तृष्णा है, न सहसा निवर्तयितुं शक्यते, एक झटके में उसको नहीं हटाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेषो विधातव्य, इसलिए ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेष का विधान करना है। यहाँ पर वो भी आएगा, ब्रह्मचर्य का भी विधान किया गया है। तथा यद्यपि आत्म एकत्व विदाम, आत्म एकत्व को जानने वाले, गंत्री गमन गंतव्य अभावात, जो आत्म एकत्व को जानते हैं उनमें कौन तो जाने वाला, कहाँ पहुंचने वाला और क्या गमन क्रिया, गमन गंतव्य आदि अभाव होने से अविद्यादि विशेष स्थिति निमित्त क्षय, अविद्यादि विशेष स्थिति निमित्त के क्षय होने पर गगने विद्युत उद्भूत वायु दग्धेन्दना इव अग्नि स्वात्मनि एव निवृत्ति। कहते हैं गगन में जैसे विद्युत होती है वो आकाश के साथ एक रूप होती है, आकाश में विद्युत एक रूप होती है आकाश के साथ, बिल्कुल कहीं चिन्ह नहीं दिखाई देता, बादल बनते हैं तो वो प्रकट हो जाती है। गगने विद्युत उद्भूते वायु, और जैसे वायु होती है आकाश के साथ एक रूप होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वायु प्रकट हो जाती है। दग्धेन्दन इव अग्नि, और जैसे ईंधन को जलाने के बाद अग्नि अपने में ही निवृत्त हो जाती है, जैसे वायु दिखाई देती है और फिर एकदम से अपने उसमें आ जाती है। वायु जब नहीं रहती है तो आकाश के साथ एकीभूत हो जाती है। अग्नि ईंधन को जला रही होती है, जलाने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वायु ऐसे ही उद्भूत अवस्था में होती है, कभी वो शांत अवस्था में होती है। मानिए आकाश में वायु और ये अग्नि और विद्युत ये सब एक एक समय शांत अवस्था में होते हैं। तथापि गंत्री गमनादि वासित बुद्धि नाम हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्मोपासका नाम, हृदय देश विशिष्ट ब्रह्मोपासकों का मूर्धन्या नाड्या गति वक्तव्या, जो मूर्धा में होने वाली जो नाड़ी है उससे गति कहनी है, इसलिए ये 8वां प्रपाठक आरंभ कर रहे हैं। दिग्देश गुण गति फल भेद शून्यम ही परमार्थ सत अद्वयम ब्रह्म। दिशा देश गुण गति फल भेद शून्य, वो ना उसमें कोई देश का भेद है न दिशा का भेद है, गुण ना गुण है न गति है, वो सब कह रहे हैं गत्यादि ना एव फल प्राप्तिर नान्यथा वासनावता। क्या बता दिया? दिग देश गुण गति फल भेद शून्यम ही परमार्थ तत्व, माने सगुण गुण दिग देश गुण गति फल भेद शून्यम ही परमार्थ तत्वम ब्रह्म। मंद बुद्धि नाम असदिव प्रतिभाति, मंद बुद्धियों को ये ब्रह्म तो असत जैसा प्रतीत होता है। ब्रह्म का ये जो रूप है एकदम शून्य जैसा प्रतीत होता है, असत जैसा प्रतीत होता है। सन्मार्गस्थास्तावत् भवन्तु ततः सनि परमार्थ सदपि ग्राह्यस्यावीति मन्यते श्रुति। श्रुति कहती है कि एक बार मेरी पकड़ में तो आए, फिर मैं उनको ठीक लक्ष्य पर भी पहुंचा दूंगी। सन्मार्गस्थास्तावत् भवन्तु, ये लोग पहले सन्मार्गारूढ़ तो हों, ततः सनई परमार्थ सदपि ग्राह, परमार्थ सत भी मैं ग्रहण करा दूंगी, ऐसा श्रुति मान रही है। तो यहाँ पर जो है पहले उनको सन्मार्ग पर आरूढ़ कर रहे हैं श्रुति, मानी सगुणोपासना का विधान कर रहे हैं, फिर उसको निर्विशेष भाव में भी पहुंचा देंगी, ऐसी श्रुति देख रही है। सगुणोपास्त्या निर्विशेष अधिकारे सति पश्चात पर ब्रह्म उपदेशा सुकरा। सगुणोपास्ति से मन पूरा एकदम निर्मल हो जाएगा, सगुण भाव की प्राप्ति हो जाएगी, फिर निर्विशेष अधिकार में भी पर ब्रह्म उपदेश सुकर हो जाएगा। जैसे कि
कहा भी है, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वरा। जो निर्विशेष है परम ब्रह्म, उसको जो साक्षात करने में असमर्थ हैं, ये मंदाते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणयि। वे मंद सामर्थ्य वाले सविशेष निरूपण के द्वारा उन पर अनुग्रह किया जा रहा है। अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणयि, सविशेष निरूपण के द्वारा, माने उसके ब्रह्म के सविशेष रूप का निरूपण करते हुए उन पर अनुकंपा की जा रही है। वशीकृते मनसी येषाम सगुण ब्रह्मशीलनाथ। सगुण ब्रह्म की उपासना के अभ्यास से उनका मन वश में आ जाता है। तदेव आविर्भवेत् साक्षात अपेतोपाधि कल्पनम। फिर उसके बाद वो शुद्ध रूप आविर्भाव हो जाता है उसका, जो साक्षात ब्रह्म है। अपेत उपाधि कल्पनम, उपाधियों से रहित जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्गुण स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है। तदेव आविर्भवेत् साक्षात अपेत उपाधि कल्पनम। अपेत हट गई है उपाधि कल्पना जिससे, ऐसा ब्रह्म। तो ये प्रक्रिया है जी। निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वरा। निर्विशेष परम ब्रह्म को साक्षात करने में जो असमर्थ हैं, ये मंदाः ते अनुकंप्यन्ते, उन पर अनुकंपा की जा रही है श्रुति की सविशेष निरूपण, सविशेष निरूपण के माध्यम से। वशीकृते मनसी येषाम सगुण ब्रह्मशीलनात्। वशीकृते मनसी येषाम सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेव आविर्भवेत् साक्षात् अपेत उपाधि कल्पनम। वशीकृते मनसी येषाम सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेव आविर्भवेत् साक्षात् अपेत उपाधि कल्पनम। तो इतनी पृष्ठभूमि के साथ आगे बढ़ूंगा मैं। मतलब यह है कि ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भाष्यकार कि मंद बुद्धियों के लिए सगुण उपासना है, और जो उत्तम साधक है, तीन वो कैटेगरी बना लीजिए, एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक मंद अधिकारी। तो उत्तम अधिकारियों के लिए ज्ञान, मध्यम अधिकारियों के लिए और मंद अधिकारियों के लिए मतलब उपासना और कर्म। मंद अधिकारियों के लिए कर्म है, मध्यम अधिकारियों के लिए उपासना है, उत्तम अधिकारियों के लिए ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ब्रह्म का स्वरूप सीधा हमारे को बताया जाता है, और अंदर एकदम चमत्कार हो जाता है, प्रकाश हो जाता है एकदम। जैसे कि कोई चीज बाहर बताते हैं हम कि वहां पर वो घट रखा है, उठा करके ले आओ, वहां पर वो गाय खड़ी है, उसको पकड़ कर ले आओ। जैसे बाहर हम किसी वस्तु के बारे में परिचय देते हैं, तुरंत हमारे को पता लग जाता है। इसी तरह से ब्रह्म के बारे में परिचय देते हैं, और परिचय देते देते ही अंदर एकदम से उसका पूरा प्रकाश हो जाता है। ये है उत्तम अधिकारी। ब्रह्म का परिचय दिया शब्दों में, और उनका सारे बाधाएं हट गई, प्रतिबंधक हट गए, बादल सारे आत्मा के सामने जो आए हुए थे वो हट गए, सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से। कुछ मनन की भी जरूरत नहीं, निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं ये लोग। अब इनकी बात पर विश्वास है या नहीं है ये तो आप जानो, और आप प्रयोग करके देखो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। बाकी ये कहा है कि उत्तम अधिकारियों को श्रवण मात्र से सिद्धि हो जाती है। ये तो कल्पना में भी नहीं आती। हमारे तो इतनी ऊंची बात कह जाते हैं कभी कभी। जैसे कृष्ण मूर्ति को पढ़ते समय मैं कहता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात कह जाते हैं कि सुनने वाले को ये भी नहीं पता चलता है कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ की भी स्थिति ऐसी ही है कि उत्तम अधिकारियों को सुनते सुनते ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। उनको न मनन की आवश्यकता है, न निधिध्यासन की आवश्यकता है। काम बन गया उनका, सुना और काम हो गया। ये एक स्थिति है। तो जब ये मानते हैं ना उत्तम अधिकारी, तो श्रवण पर फोकस करते हैं। मनन और निधिध्यासन श्रवण के लिए ही होते हैं, श्रवण को ही पुष्ट करने के लिए। और जब ये मध्यम अधिकारी की दृष्टि से देखेंगे तो फिर घिसते रहो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान लगाओ,
मन को एकाग्र करो, धीरे धीरे प्रतिबंध घटेंगे और फिर साक्षात्कार हो जाएगा। वेदांत परिभाषा का जो 8वां प्रकरण है ना, उस प्रकरण में ये सारा विषय आया है। उसमें दिया है बहुत सारा। हमारे रेवली वाले जो गुरुजी थे, आचार्य जी, वो वेदांत मतलब उन्होंने एक सिलेबस बनाया हुआ था अपना पढ़ाने के लिए। तो षड दर्शनों में न्याय दर्शन पढ़ाते, वात्सायन भाष्य, प्रशस्त पाद पढ़ाते, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन का व्यास भाष्य पढ़ाते, सांख्य दर्शन का सांख्य प्रवचन भाष्य पढ़ाते थे विज्ञान भिक्षु का, और मीमांसा में अर्थ संग्रह और मीमांसा न्याय प्रकाश, और वेदांत में वेदांत परिभाषा पढ़ाते थे। ये उन्होंने दर्शनों का एक सिलेबस सेट किया हुआ। तो वेदांत पर मेरी मूल प्रवृत्ति जहां से शुरू हुआ वेदांत पढ़ने की, तो आचार्य जी को देख करके ही आचार्य श्री जो है वो वेदांत परिभाषा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी वेदांत परिभाषा पढ़नी है। यहाँ से ही बात शुरू हुई है मेरे इस रास्ते में आने की, कि आचार्य जी वेदांत परिभाषा पढ़ाते हैं, तो ये वेदांत परिभाषा क्या है ये मुझे देखना है। तो वेदांत परिभाषा में 8वें अध्याय में किसी को पढ़ना हो तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ उस पर विचार करें कि श्रवण मनन निधिध्यासन में साध्य साधन, मतलब श्रवण साध्य है, मनन निधिध्यासन साधन है उत्तम अधिकारियों के लिए। मध्यम अधिकारी के लिए श्रवण साधन है, मनन साधन है, निधिध्यासन साध्य। इस तरह से वहां विवेचन है। निधिध्यासन साध्य है, श्रवण मनन साधन है। तो दिक देश काल से शून्य जो वस्तु है, वो उसमें कैसे हमारा मन कैसे उसकी कल्पना करेगा, नहीं कर सकता। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश। भाष्यकार कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पर टीकाकारों ने भी ये बात कही कि पहले वाले 2 अध्यायों में निर्विशेष आत्म तत्व जो अनवच्छिन्न है, सदानंद है, एक तान है, उसके बारे में बता दिया। अब उपनिषद का उपदेश तो सारा चरितार्थ हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ये अध्याय क्यों आरंभ कर रहे हैं, ऐसे पृष्ठभूमि बनाई कि पहले वाले दोनों अध्यायों में जो कहना था निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, वो सारा कह डाला, तो कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। तो कह रहे हैं कि मंद बुद्धि के लिए बचा है। परमार्थ वस्तु ब्रह्मणो अधिगतिर, मतलब परमार्थ वस्तु ना ब्रह्मणा अधिगतिर अपेक्षिता मंद बुद्धि ना। मंद बुद्धि भी तो दुनिया में रहने वाले हैं, मंद बुद्धियों का भी तो कोई रखवाला होना चाहिए। ये थोड़ी उनके लिए सारे रास्ते ही खत्म कर दिए हैं। केवल तीव्र अधिकारी मतलब उत्तम अधिकारी ही इस रास्ते में प्रवेश करते हैं। मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी भी तो इस रास्ते में चल सकते हैं ना, जैसे तैसे। तो उनके लिए ये अध्याय है, इसका उपदेश है। प्रारंभ में जो उपदेश देंगे, इसमें इतनी कई चीजें इतनी आवश्यक हैं जिनकी मैं आपको चर्चा करूंगा धीरे धीरे, इतनी जरूरी है कि बहुत ही अद्भुत है। और बड़ी दैव कृपा से ये सब चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके लिए आतुर भी हूँ कि ये विद्या सब तक पहुँचे। इतनी अद्भुत जो विद्या है वो सब तक पहुँच जाए। पुस्तक में मंत्र में आगे हरिओम मंत्र का पानी है, हमारे पुस्तक में हरिओम अलग है, इसमें तो हरि नहीं है। ओम अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, और हो तो भी कोई बात नहीं। आज हम अथर्ववेद में या कौन से वेद में एक मंत्र में हरि शब्द आता है। वेद में अथर्ववेद में साक्षात हरि शब्द परमात्मा के लिए आ रहा है।
तो यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर में दो तरह का समास होता है, एक तो षष्ठी समास, एक कर्मधार है। तो जब षष्ठी समास होता है तो इस शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं, कर्मधारय होता है तो ब्रह्म परमात्मा को ही ब्रह्मपुर कहते हैं। समासों से बड़ा अंतर पड़ जाता है शब्दों के अर्थ में। कर्मधारय समास में ब्रह्मेपुरम मानी ब्रह्म ही पुर है, मानी जो परमात्म तत्व है उसी को ब्रह्मपुर शब्द से कह रहे हैं। और यहाँ तो ब्रह्मपुर का मतलब शरीर। अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में अस्मिन ब्रह्मपुरे यदिदम दहरम पुंडरीकम भीष्म, ऐसा अन्वय होगा। इस शरीर में परमात्मा का जो पुर है, आवास है, ये जो शरीर, इस शरीर में जो दहरम पुंडरीकम, दहर कहते हैं सूक्ष्म को, यह दहरम पुंडरीकम वेश्म, जो पुंडरीक वेश्म है, कमल के आकार का एक घर है। पुंडरीक मन कमल, पुंडरीक के आकार का एक वेश्म है, घर है, घर है, घर। दहरम मानी सूक्ष्म। फिर कहा दहरो अस्मिन अंतर आकाश, दहर कहते हैं सूक्ष्म, दहरो अस्मिन, इस कमल के आकार का जो वेश्म है, इसमें, अस्मिन मानी पूर्ववर्ती, जो ये जो पुंडरीक वेश्म है, इसको अस्मिन शब्द से कह रहे हैं। इस कमल के आकार के घर में अस्मिन अंतराकाश, इसमें एक भीतर आकाश है, अस्मिन अंतराकाश है। तस्मिन यद अंतः, उस अंतराकाश में, हृदयाकाश में भीतर एक है, उसके भीतर कुछ है। तद अन्वेष्टव्यम तद वा विजिज्ञासितव्यम, उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। 3 लेवल पर बात कही। ये ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर के भीतर कमलाकार ये वेश्म है, वेश्म में एक सूक्ष्म अंतराकाश है, भीतर आकाश है। उस आकाश के भीतर भी जो है उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। अंतराकाश में जो है उसकी खोज करनी चाहिए। देखिए, शब्द संस्कृत जानने वालों के लिए तो कठिन नहीं है, बाकी जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनको तो जी बस रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। मंत्र में क्या कहा है वो अपना, उनको शब्द का अर्थ अनुवाद क्या किया है, एक प्रकार से रटने जैसा करना पड़ेगा। थोड़े एक एक शब्द से पकड़ करके देख सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छा अध्यापक हूं ना, धीरे से बता रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा अहंकार नहीं है। बिल्कुल मैं जो ये कह रहा हूं कि मैं एक अच्छा अध्यापक हूं, ये मैं बता रहा हूं बस आपको, ताकि मैं बताऊं और फिर मेरे समझे विषय को मैं बताऊंगा तो अच्छे से बता सकता हूं। और जो मेरे समझ में नहीं आया तो मैं पहले याद खड़ा कर लेता हूँ, देखो मेरे को नहीं आता है, मैं पूछ के बताऊंगा या मैं किसी से चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। पर जो मेरी बुद्धि में आ गया तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। धैर्य होना चाहिए। आप पूछें कि ये नहीं समझ में आया तो फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं आया समझ में, फिर बताऊंगा, नहीं आया समझ में, फिर बताऊंगा, बताता रहूंगा। ये सब ट्रेनिंग दी गई है गुरुजनों के द्वारा मुझे, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कुदरती मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे महान गुरुओं के संपर्क में सीखा है मैंने, ट्रेनिंग ली है। तो अथियदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, ये ब्रह्मपुर शरीर में एक सूक्ष्म कमल के आकार का घर है। दहरो अस्मिन अंतराकाश है। ये दूसरा ये वो हो गया वाक्यांश, एक वाक्यांश हो गया। यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, ये एक वाक्यांश है। दहरो अस्मिन अंतर आकाश है दूसरा वाक्यांश है।
तस्मिन यदंत, ये तीसरा वाक्यांश है। तद अन्वेष्टम तद विजिज्ञासितव्यम, उसकी खोज करनी चाहिए। तस्मिन यदंत, उसके भीतर जो है, यदंत अंत शब्द, अंतर शब्द का अंत शब्द बना हुआ है। अंतर मानी रेफांत, अंतर शब्द है। तस्मिन यदंतर अंतः, उसकी खोज करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए अब। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। आप एक मंद बुद्धि वाला प्रश्न है गुरुजी। ये जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुर के भीतर जो सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, उसमें सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए। तो जो आरंभ में जो आप बता रहे थे, आप उसमें बताए थे कि शिरोगत नाड़ी से होने वाली गति का प्रतिपादन, तो उससे यहाँ पर कोई संपर्क है इसके साथ? तो बता रहे हैं कि पहली बात तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मपुर है क्या चीज है, उसके अंदर कमलाकार स्थान क्या है, और उसमें सूक्ष्म आकाश है, और उसके अंदर वस्तु है, उसका अन्वेषण करना है। वो तो आगे बताएंगे, वो वस्तु कैसी है उसके बारे में बताएंगे। मतलब ये शरीर तो दिख ही रहा है हमको। इस शरीर के भीतर एक दहरम पुंडरीक वेश, कमलाकार एक स्थान है, उसके भीतर एक अंतर आकाश है, हृदय आकाश बोलते हैं ना जिसको। सूक्ष्म आकाश है, अपना हृदय देश में एक सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करने की बात कर रहे हैं। 3 वाक्य है ना, 3 वाक्यों को मैं अलग अलग एक बार निशान लगा लो। यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश में, यहाँ पर एक निशान लगा लो, अल्प विराम। दहरोस्मिन अंतर आकाश है, अल्प विराम। तस्मिन यद अंत है, अल्प विराम। तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञासे, चौथा वाक्य है ये। तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञासितव्यम, ये तो एक ही मतलब व्याख्यान है। तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम, ये दोनों शब्द एक ही बात को कह रहे हैं। उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक व्याख्याकार ने यहाँ से शुरू की बात कि छठे अध्याय में ब्रह्म के सदरूपत्व का निर्धारण कर दिया, एकत्व अद्वितीयत्व आदिकम निर्धारितम। ये पृष्ठभूमि में आपको, आपके पास पुस्तक नहीं है, केवल ध्यान से सुन लो। छठे अध्याय में ब्रह्म के सदरूपत्व का निर्धारण करके उसके एकत्व और अद्वितीयत्व का निर्धारण कर दिया। 7वें अध्याय में तस्सेव यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति इत्यादि ना अद्वितीयत्व अनुवादेन यो वै भूमा तत्सुखम इत्यादि ना अद्वितीयत्व का अनुवाद करके जो भूमा है वो सुख है, आनंद रूपत्व प्राधान्य निर्धारितम, उसके आनंद रूप का निर्धारण कर दिया, सुख स्वरूप का। पहले तो सत स्वरूप का निर्धारण किया छठे अध्याय में। छठे अध्याय में आनंद रूप की बात नहीं आई थी, बस ऐसे कह दिया कि वो सत रूप है, तुम भी वही हो, उसके सत रूप का निर्धारण हो गया। और उसके अद्वितीयत्व का भी निर्धारण हो गया छठे अध्याय में। एकत्व अद्वितीयत्व इन दोनों का निर्धारण हो गया सदरूप के साथ। और वो 7वें अध्याय में अद्वितीयत्व का अनुवाद करके यो वै भूमा तत्सुखम, उसके आनंद रूप का निर्धारण हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 8वें अध्याय में चिद रूपत्व अष्टम अध्याय आरभ्यते। वाह जी वाह, कितना अच्छा संगति लगाई। छठे सतचित आनंद होते हैं ना, तो छठा अध्याय सतरूप के निर्धारण के लिए है, 7वां अध्याय उसके आनंद रूप को बताने के लिए है,
8वां अध्याय उसके चिद रूप को समझाने के लिए प्रधानता से ये विषय बता दिया। वाह, मेरे को तो एकदम से ऐसे प्रकाश हो गया है, बिल्कुल जैसे कि 1000 वाट का बल्ब जैसे एकदम जल जाए, ऐसे हो गया अध्यायों की संगति के बारे में। 6ठा अध्याय सदरूप को बताने में 6ठे अध्याय का उपयोग हुआ। 7वें अध्याय का उसी का एकत्व और अद्वितीयत्व आदि निर्धारण हुआ सदरूप का, कि वो सदरूप एक है, अद्वितीय है। 7वें अध्याय में नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति अद्वितीयत्व का अनुवाद करके, वो तो एकत्व ही आया ना, एकत्व अद्वितीयत्व आया ना, नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति, वो एक ही तो होगा। उसके अनुवाद पूर्वक यो वै भूमा तत्सुखम आनंद रूपत्व को प्रधानता से निर्धारण किया। अब उसके चित रूप को निर्धारित करने के लिए 8वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। और ये चिद रूप कैसे, आगे ये बात आएगी। या ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जब वो सिखाने लगे प्रजापति 32 वर्ष बाद जब उनको उपदेश देना शुरू किया, तो उनकी स्टार्टिंग, उपदेश की स्टार्टिंग इस शब्द से, ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वो पुरुष है। वो बोले ना, हम तो आत्मा का एडवर्टाइजमेंट सुन करके आपके पास आए हैं कि आपने ऐसा ऐसा निकाला था एक विज्ञापन कि जो आत्मा है वो अपहत पापमा है, विजरो विमृत्यु विजिघित्सा पिपास सत्य काम है सत्य संकल्प विशोक, ऐसा ऐसा जो आत्मा, 8 विशेषताएं हमने आपके एडवर्टाइजमेंट में सुनी थी आत्मा की, कि आत्मा अपहत पापमा है, धर्माधर्म से रहित है, विजरो विमृत्यु विशोक विजिगीत्सा अपिपास है, सत्य काम है सत्य संकल्प, 8 बता दिए मैंने। ये ऐसा ऐसे आत्मा की खोज करनी चाहिए, हम तो उसकी खोज के लिए आए हैं। तो उनको बोले ठीक है, मैं सुबह आना, और उनको पहला जो उपदेश दिया है वो ये है, या ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, ऐसे करके उपदेश शुरू किया है प्रजापति ने। कि ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, ये चित्त स्वरूप आत्मा का उपदेश दिया है। आंख में पुरुष, विरोचन ने समझा कि ये छाया पुरुष की बात कर रहे हैं, आंख में जो चित्र के रूप में जो मेरे हमारे वो जो बन जाती है, आकृति बन जाती है, उस पुरुष की बात कर रहे हैं। और वो तो आउट हो गया गेम से, वो तो अपने घर चला गया उपदेश लेकर के, कि मैं उपदेश ले आया हूँ, 32 वर्ष तक साधना करने के बाद मेरे को जो उपदेश मिला वो ये मिला कि जो ये हमारा शरीर है ना, यही तो आत्मा है, इसको पालो पोसो खाओ पियो, ऐसे रहो, इसको व्यवस्थित ढंग से इसको संभाल करके रखो, शरीर के नियमों का पालन करो। और इसका वो तो, पर आत्मा के बहुत सारे लक्षण जो किए, उनमें शंका करते हुए, संशय करते हुए जो इंद्र था वो वापस पहुंच गया, और उसने फिर पूछा, और उसको बार बार एक बात कहते हैं ध्यान देने की है इस उपदेश में, जो मैं कहता हूँ कि इसके अलावा इस उपनिषद की और व्याख्या हो ही नहीं सकती। इतना ज्यादा अग्रेसिव होकर के बोलने लगता हूँ मेरी प्रकृति के विरुद्ध जा करके, कि उन शब्दों का उससे अलग कोई और अर्थ हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं एतम एव तु आत्मानम भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मा का तुम्हें और व्याख्यान करूंगा, इसी आत्मा का और व्याख्यान करूंगा, इसी आत्मा का जो मैंने पहले पर्याय में तुम्हें बताया, उसी आत्मा का और व्याख्यान करूंगा। पहले पर्याय में उनको जब अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, और फिर वो उनकी बात चली तो जल में पुरुष दिखाई देता है और ऐसे दिखाई देता है, क्या इसकी बात कर रहे हो? बोले हाँ इसकी बात कर रहा हूँ। फिर वो स्वप्न का पुरुष का उपदेश दे दिया, और सुसुप्ति में रहने वाले आत्मा को उपदेश दे दिया। और हर पर्याय में एक वाक्य लिखते हैं उपनिषद में कि एतम एव तु आत्मानं भूयोन व्याख्यास्यामि, इसी आत्मा का तुम्हें और व्याख्यान करके बताऊंगा। वो आएंगे शब्द, मैं फिर अंडरलाइन करूंगा उन शब्दों पर कि देखो ये क्या कह रहे हैं। और ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस पंक्ति की व्याख्या ऐसे नहीं मिली है,
बहुत ज्यादा इसके लिए समय लगाया है। यदि गुरु ऐसे हमको ना मिलते तो ये मैं भी ऐसे गोता खाता रहता। इसका वाक्य का अर्थ होता है ये पुरुषो दृश्यते दृष्टित्वेन दृश्यते। ये आंख में पुरुष जो दृष्टा बन करके जो दिखाई दे रहा है, दृश्यत्वेन दृश्यते एक बात हो सकती है, दृष्टित्वेन दृश्यते ये है इसका तात्पर्य। तभी आगे वाली संगति लगेगी। एतमेव तु पुरुषम भूयोन व्याख्यास्यामि। मतलब ये जो आंख में पुरुष है दृष्टा के रूप में जो दिखाई देता है, तो ये चिद रूप आत्मा आगे कहते हैं ये साक्षिणी पुरुषो दृश्य अवस्था त्रय साक्षिणम उक्त्वा। यह जो अवस्था त्रय का साक्षी है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का जो साक्षी है, तस्य शरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृश अवस्था त्रयम अपोद्य। तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, तीनों अवस्थाओं से जो रहित है, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुष। परम ज्योति को प्राप्त होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, उत्तम पुरुष है। पर ज्योति शब्दित स्व प्रकाश ब्रह्मत्वोक्ते। पर ज्योति का मतलब है स्व प्रकाश स्वरूप। अथियो वेदिदम जिघ्राण इत्यादि ना घ्रात्रादि त्रिपुटी साक्षित्वोक्ते चिद रूपत्व प्रतिपादनात्। अथियो वेदिदम जिघ्राणी, जो ये जानता, आगे आएगा इसी में ऐसा। अथियो वेदिदम जिघ्राणी, जो ये समझता है कि मैं ये सूंघ हूं, तो घ्रात्रादि त्रिपुटी साक्षित्व उक्तेश्च। घ्रात्रादि त्रिपुटी और साक्षित्व उक्ति होने से चिद रूपत्व का वर्णन किया है। तस्यैवं सच्चिदानंद द्वितीय से ब्रह्मणा हृदय पुंडरीक देश संबंध सत्य कामादि गुणवत्वम तत्वमसि आत्मा एव दस्तात् परम ज्योति रूप संपद स उत्तमा पुरुषा प्रत्येक अभिन्नत्वेन उक्तस्य गंतव्यत्वम। ये कितने अच्छे अच्छे शब्द उठा करके इकट्ठे किए व्याख्याकार टीकाकार ने। कहा तस्यैवं सच्चिदानंद अद्वितीय से ब्रह्मणा, जो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है उसका हृदय पुंडरीक देश संबंध, सत्य कामादि गुणवत्व, उसका सत्य कामादि गुणवत्त, तत्वमसि आत्मा एवं दस्तात् परम ज्योति रूप संपत्ति, ये सारे शब्द इसमें आ रहे हैं। तत्वमसि तो पहले आ चुका है, आत्मा एवं दस्तात् आत्मा उपरिष्टादि पहले आ चुका है, परम ज्योति रूप संपत्ति आगे आएगा, स उत्तमा पुरुषा ये भी आगे आएगा। प्रत्येक अभिन्नत्वेन, जो हमारा प्रत्येक आत्मा है उससे वो अभिन्न बतलाया। उक्तस्य गंतव्यत्वात् सयदि पितृलोक काम इत्यादि न पित्रादि फलम च न युज्यते इत्याशंक्य। अब इसमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति में आगे ये सब स्टेटमेंट आएंगे। यदि वो पितृलोक कामना वाला होता है तो पित्रादि फल मिल जाता है, उसको पिता के दर्शन हो जाते हैं। मातृलोक कामना वाला है तो माता के दर्शन हो जाते हैं। मानी पहली माताओं को देखना चाहता है तो उसकी माताएं उसके आगे उपस्थित हो जाती है। पिताओं को देखना चाहता है, मान लो 10 पीढ़ी पहले किसी पिता को देखना चाहता है, वो पिता ही आकर के उसका साक्षात उपस्थित हो जाता है। स्त्री लोग कामो भवती, स्त्री दिखाई देने लगती है, जिसकी भी इच्छा होती है वही मिल जाता है। तो कहते हैं ये तो जमता नहीं ये फल। न युज्यते इति आशंकित, उसकी आशंका से यह आत्मा अपहत पापमा इत्यतः प्राक्तनस्य देशादि संबंध प्रतिपादकस्य ग्रंथस्य अपहत पापमा, जो आत्मा अपहत पापमा है, प्राक्तनस्य देशादि संबंध प्रतिपादक ग्रंथ से, देशादि संबंध प्रतिपादक जो ग्रंथ है, पूर्वोक्त ब्रह्म प्रतिपत्ति असमर्थान मंदान प्रति, पूर्वोक्त ब्रह्म को जानने में जो असमर्थ है उनके प्रति देशादि आरोपेण तद विशिष्ट ब्रह्मोपास्ति विधानार्थम। देशादि का आरोप करके, मतलब हम देश का आरोप कर रहे हैं और फिर तद विशिष्ट ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। देशादि आरोपेण तद विशिष्ट ब्रह्मोपास्ति विधानार्थत्वम, देश विशिष्ट ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। माने एक निश्चित देश में देशादि के आरोप पूर्वक तद विशिष्ट ब्रह्मोपास्ति विधानार्थत्व महा यद्यपि इत्यादि भाष्यकार की इस पंक्ति की इतनी व्याख्या करके बताया कि दिग देश कालादि भेद शून्यम ब्रह्म
सदेकमेव द्वितीयम आत्मा एवं सर्वम षष्ठ सप्तम्योर अधिगतम। छठे और सातवें अध्याय में सतरूप एकमेव द्वितीयम और आत्मा एवं सर्वम उसके भूमा रूप का वर्णन करने के बाद अब तथापि इह मंद बुद्धि नाम दिग्देशादि भेदवत वस्तु इत्येवं भाविता बुद्धि न शक्यते सहसा परमार्थ विषय कर्तम। दिग्देश आदि भेद में लगी हुई जो बुद्धि है ना, वो सहसा परमार्थ विषय वाली नहीं की जा सकती। परमार्थ विषय का मतलब दिग्देश आदि भेद से रहित कर देना, और दिग्देश आदि भेद से युक्त स्वरूप को देखने वाली बुद्धि जो है वो नहीं, सहसा हटाया नहीं जा सकता। तो अब क्या करेंगे, अनधिगम्य से ब्रह्म, और बिना ब्रह्म को प्राप्त किए पुरुषार्थ नहीं होगा। तद अधिगमाय हृदय पुंडरीक देशा उपदेष्टव्या, उसको अधिगम के लिए ही उस ब्रह्म के ऐसे स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए पहले हृदय पुंडरीक देश का उपदेश करना है कि एक हृदय पुंडरीक देश है हमारे भीतर, और उस हृदय पुंडरीक देश में एक तस्मिन यदंत है, उसमें वो ब्रह्म तत्व है, उसकी खोज करनी चाहिए। ऐसे बात को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर निर्गुण आत्म तत्व पर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो अथ अनंतरम वक्ष्माणम दहरम अल्पम पुंडरीकम पुंडरीक सदृशम वेशमयी वेश द्वारपाल आदि मतवाद। उसमें द्वारपाल आदि होते हैं, पिछले वाले अध्यायों में उसके द्वारपाल आदि बताए हैं ना। अस्मिन ब्रह्मपुरे ब्रह्मणा परस्य पुरम राज्यों अनेक प्रकृति मत यथा पुरम, जैसे राजा का किला होता है उसमें अनेक वो होती हैं, प्रजाएं होती हैं, उसमें द्वारपाल होते हैं। तो अस्मिन ब्रह्म पे ब्रह्मणा परस्य पुरम, ब्रह्म जो परमात्मा है उसका पुर, राज्यों अनेक प्रकृति मत, जैसे राजा की अनेक प्रकृति वाली प्रजाएं होती हैं, यथा पुरम तथा इदम अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी, ये जो है अनेक इंद्रिय मन बुद्धि के साथ स्वाम्यर्थकारी भी युक्तम, स्वामी के इष्ट कार्य को करने वाली लगी हुई है सारी प्रजाएं, इंद्रियां मन बुद्धि ये सारे लगे हुए हैं। पूरे च वेश्म राज्यों यथा तथा तस्मिन ब्रह्मपुरे शरीरे, जैसे कोई राजा का पुर होता है वैसे ही ब्रह्मपुरे शरीरे दहरम वेश्म ब्रह्मणा उपलब्धि अधिष्ठानम। वाजीवा भाष्यकार कहते हैं वेश्म का मतलब ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान, ब्रह्म की प्राप्ति का एक अधिष्ठान है, उसको वेश्म कह रहे हैं। यथा विष्णु शालग्राम, जैसे विष्णु का शालग्राम होता है, अस्मिन ही स्विकार शुंगे देहे नाम रूप व्याकरणाय प्रविष्टम सदाख्यम ब्रह्म जीवेन आत्मना इत्युक्तम। स्विकार शुंगे, अस्मिन ही स्विकार शुंगे, सत ब्रह्म के विकार रूप जो अंकुर स्थानीय जो देह है, अस्मिन ही स्विकार, स्व शब्द का अर्थ है सत, स्व का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म के विकार रूप जो शुंग है अंकुर है देह, नाम रूप व्याकरणाय प्रविष्टम सदाख्यम ब्रह्म, नाम रूप के व्याकरण के लिए, नाम रूप को प्रकट करने के लिए प्रविष्टम जब सदाख्यम ब्रह्म जीवेन आत्मना, जीवात्मा के द्वारा सदाख्य ब्रह्म जो है अनुप्रविष्ट है। तस्माद अस्मिन हृदय पुंडरी के वेश्मनि उपसंहृत करणई, ये जो हमारे कर्ण है उनका उपसंहार करके बाह्य विषय विरक्तई, बाह्य विषयों से विरक्त होकर विशेष तो ब्रह्मचर्य सत्य साधनाभ्याम, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य और सत्य साधन के द्वारा, ब्रह्मचर्य और सत्य इन दो साधनों के द्वारा वक्ष्यमाण गुणवत ध्यायमानई, वक्ष्यमाण गुण से गुणों वाले ब्रह्म का ध्यान करते हुए साधकों के द्वारा ब्रह्म उपलभ्यते, ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। प्रकरणार्थ, सारे प्रकरण का अर्थ ये है कि मतलब
अंतर्मुख होकर के, बाह्य विषयों से विरक्त होकर के, ब्रह्मचर्य और सत्य साधनों से युक्त होकर के, वक्ष्यमाण गुणवत ध्यायमाने, आगे जो विशेष गुणों से युक्त उसका जब ध्यान करते हैं ना ब्रह्म का, कि इन इन गुणों से युक्त ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, तो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। दहरो अल्पतरो अस्मिन दहरे वेश्मनि, दहर का मतलब छोटा सा घर है, वेश्म का मतलब षष्ठी है, वेश्मनो अल्पत्वा तदंतरवर्तिनो अल्पतरत्वम वेश्मना, वेश्म की अपेक्षा उसके भीतर रहने वाली वस्तु और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी। पहले तो वेश में छोटा सा, और उसके अंदर जो चीज रहेगी तो और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो कह रहे हैं वो क्या होगी छोटी, अंतर आकाश आकाशाख्यम ब्रह्म, वो अंतर आकाश है, आकाशाख्य ब्रह्म। आकाशो वही नाम इति वक्ष्यति, आकाश नाम रूप का निर्वहिता है। आकाश का मतलब परमात्मा तत्व, जो नाम और रूप का निर्वाहक है। आकाश इव अशरीरत्वात् सूक्ष्मत्व सर्वगतत्व सामान्य, आकाश की तरह जो अशरीर है, और आकाश की तरह जो सूक्ष्म है, और आकाश की तरह जो सर्वगत है, तस्मिन आकाशाख्ये यद अंतर मध्य तद अन्वेष्टव्यम्, उस आकाश के मध्य में जो वस्तु है उसकी खोज करनी चाहिए। तद्वाव तदेव से विशेषण जिज्ञासितव्यम्, गुरु आश्रय श्रवणादि उपाय अन्विष्य साक्षात करणीय। गुरु और श्रवण आदि उपाय, गुरु का आश्रय लेना और श्रवण आदि उपायों का वो अनुष्ठान करके, गुरु आश्रय का मतलब गुरु का सहारा लेकर और श्रवण आदि उपायों के द्वारा उसका अन्वेषण करके फिर साक्षात करना होता है। फिर तम चेत ब्रूयु यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश दहरोस्मिन अंतराकाशा किम तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद्वा विजिज्ञासितव्यम स ब्रूयात्। स ब्रूयात् का मतलब आचार्य उसका उत्तर दिए। तम चेत ब्रूयु, शिष्यः तम चेत ब्रूयु, उस आचार्य को यदि शिष्य ये बोले कि जो इतना अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश बता रहे हो, इस ब्रह्मपुर में एक छोटा सा घर है, दहरोस्मिन अंतराकाशा, इसमें एक छोटा सा हृदयाकाश है, किम तदत्र, उस आकाश में क्या ऐसा है, किम तद अत्र, तद माने तत्र, किम तत्र, किम तस्मिन विद्यते, किम तदत्र विद्यते, किम तदत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम, जिसकी खोज करनी है, जिसकी जिज्ञासा करनी है, किम तदत्र विद्यते यद तत्र अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम न तेन प्रयोजनम इति उक्तवता स आचार्य ब्रूयात्। तब आचार्य कहेगा यद नाम बदर मात्रम किम अपि विद्यते किम तस्य अन्वेषणे जिज्ञासनेन व फलम, माने पुंडरी के वेशमनि तावत किम स्यात्। कहने का भाव है तम चेद एवं उक्तवंतम आचार्य में ब्रूयु, पहले मंत्र में तो आचार्य का वचन था, अंतेवासी कहने लगे कि अस्मिन ब्रह्मपुरे परिच्छिन्ने अंतर दहरम पुंडरीकम वेश, इस परिच्छिन्न शरीर में एक छोटा सा घर है, उसमें भी बिल्कुल अल्पतर आकाश है, पुंडरी के इव वेश्मनि तावत किम स्यात्, पुंडरीक में ही जो घर है उसमें क्या होगा, किन ततो अल्पतरे खे यद भवेत् इत्याहु, उस छोटे से आकाश में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी खोज करनी है। दहरोस्मिन अंतर आकाश है, किम तदत्र विद्यते न किंचन विद्यते, ये अभिप्राय। किम तदत्र विद्यते, आक्षेप में किम शब्द है, किम तदत्र विद्यते, अरे उसमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना है, ऐसा शिष्य आक्षेप कर रहा है। यद अन्वेष्टम, जिसकी की खोज करनी है, वहां तो कुछ है नहीं ऐसा। पहले तो शरीर में हृदय पुंडरी छोटा सा स्थान बता दिया, उसमें भी छोटा सा, उसमें जो होगा वो तो और भी छोटा हो जाएगा ना, तो उसमें क्या है ऐसी इसकी खोज करनी है। तब ये बात कहते हैं यावान वायम आकाश तावान एषो अंतर्दया, ये जितना बाहर आकाश दिखाई देता ना, इतना ब्रह्मांड में जो दिखाई देता है, इतना महान आकाश, सूर्य जिसका एक छोटा सा, इस आकाश में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, पृथ्वी जैसी, पृथ्वी का जो धागा लपेटा जाए, इसका जो क्या बोलते हैं परिधि,
40,000 के लगभग 40,000 किलोमीटर, और इससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। और आकाश में कितना दिखाई देता है? इतना एक बॉल सी दिखाई देती है हमको। ये महान आकाश में सूर्य कितना सा दिखाई देता है? एक बॉल सी दिखाई देती है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, सूर्य एक बॉल जैसी दिखाई देती है। और कितना ये रह जाता है, तो कह रहे हैं यावान वायम आकाशा, ये जितना आकाश है, तावानेशु अंतर्हृदय आकाशा, उतना ही हमारा अंतर्हृदय आकाश है। ये अंतर्हृदय आकाश भी उतना ही है जितना ये महान आकाश है। उभेस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेण समाहिते, ये अंतर्हृदय जो आकाश है ना, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसमें उभे अस्मिन, इस अंतर्हृदय आकाश में, उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेण समाहित, इसके बीच में समाहित है द्युलोक और पृथ्वी लोक। उभो अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु, पृथ्वी का जो देवता अग्नि, और ये जो अंतरिक्ष का वायु। सूर्य चंद्रमसो उभौ विद्युत नक्षत्राणि, सूर्य और चंद्रमा, विद्युत और नक्षत्र, यच्चास्य इह अस्ति यच्च नास्ति, जो इस साधक का, उपासक का यहाँ पर है, लोक में वर्तमान में जीवित है, यच्च नास्ति, वर्तमान में नहीं है, पूर्व में चले गए, सर्वम तदस्मिन् समाहितम, सब कुछ इस हृदयाकाश में। ये महर्षि दयान ने भी इसको उद्धृत किया है ऋग्वेदादि भाष्य में का है इस मंत्र को। और इसी तरह से मेरे को तो ये समझ में नहीं आया करता था कि ये महर्षि दयान क्या कह रहे हैं कि हमारे हृदयाकाश में सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक, पृथ्वीलोक, ये सब यहाँ पर हैं, ऐसे ही व्याख्या की है। मेरे को समझ में नहीं आता था, पर लेकिन इसको पढ़ने के बाद धीरे 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 उपनिषद का ये वचन थोड़ा बुद्धिगत हुआ कि क्या कहने चाह रहे हैं ये। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि आचार्य कह रहा है यावान यद ब्रूथ है पुंडरीकांत खस्य अल्पत्वा तत्स्थम अल्पतरम स्या तद असत। ये जो तुम कह रहे हो ना, ये जो कह रहे हो कि पुंडरीक के भीतर आकाश और आकाश में भी बहुत थोड़ा सा जगह बचेगी, ये तुम्हारी बात गलत है। नहीं खम पुंडरीक वेश्मगतम पुंडरीकाद अल्पतरम मत्वा अवोचम। अरे आकाश खम पुंडरीक वेश्मगतम, पुंडरीक वेश्मगत जो आकाश है, पुंडरीक से भी अल्पतर मान करके ऐसा मैंने नहीं कहा। श्रुति कह रही है दहरोस्मिन अंतर आकाश है, इसके भीतर ये मैंने नहीं कहा दहरोस्मिन अंतरा किंतरी पुंडरीकम अल्पम, पुंडरीक अल्प है। और तदनुविधाई तत्स्थम अंतःकरणम पुंडरीक आकाश परिच्छिन्नम, जो अंतःकरण है पुंडरीक आकाश से परिच्छिन्न है। तस्मिन विशुद्धे संग्रहित करणानाम योगिनाम, उस विशुद्ध अंतःकरण में संग्रहित करणानाम, अपनी इंद्रियों को समेटकर, स्वच्छे उदके, जैसे स्वच्छ उदक में प्रतिबिंब रूपम आदर्श, जैसे प्रतिबिंब रूप, जैसे आदर्श में कोई प्रतिबिंब होता है, ऐसे ही शुद्धे स्वच्छम विज्ञान ज्योति स्वरूपाभासम, उस शुद्ध आदर्श में जैसे प्रतिबिंब होता है, ऐसे ही विज्ञान ज्योति स्वरूपाभासम तावन मात्र ब्रह्म उपलभ्यते, तावन मात्र ब्रह्म उपलब्ध होता है। दहरोस्मिन अंतराकाश इति इति अवोचाम अंतःकरणोपाधि निमित्तम, अंतःकरणोपाधि का निमित्त, इति अवोचाम अंतःकरण उपाधि निमित्तम ब्रह्मोपलभ्यते इति दहरोस्मिन अंतराकाश इति अवोचाम अंतःकरणोपाधि निमित्तम। अंतःकरण उपाधि का जो निमित्त है, अंतःकरण उपाधि निमित्तम, उसको पकड़ करके हमने ये बात कही है। स्वतस्तु यावान वही, यदि स्वतः देखो अंतःकरण उपाधि के को आधार बना करके हमने उसको दहरो अस्मिन अंतराकाश ऐसा कहा है। यदि आप ऐसे उसको स्वतः देखो तो यावान वही प्रसिद्ध परिमाण तो एम आकाशो भौतिक
ये जो भौतिक आकाश प्रसिद्ध परिमाण वाला तावानेशो अंतर्हृदय आकाश है, उतना ही अंतर्हृदय आकाश है। ये गायत्री विद्या में भी आया है। 3 प्रकार के आकाश की चर्चा है कि ये एक ही है, बाहर का आकाश, हमारे शरीर का आकाश और शरीर के भीतर हृदय आकाश, ये तीनों एक ही है, ऐसे बताया। अंतर्हृदय आकाश है यस्मिन अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम इति औचम नापि आकाश तुल्य परिमाणत्व में प्रेत्यतावान उच्यते। आकाश तुल्य परिमाण को लेकर के नहीं कह रहे, किंतु तरी ब्रह्मणो अनुरूपस्य दृष्टान्तस्य अभावात्, ब्रह्म के अनुरूप कोई दृष्टांत बनता नहीं है। कथम पुनर्न आकाश समम एव ब्रह्म इति अवगम्यते। कथम पुनर्न आकाश समम एव, ये आकाश के समान ही ब्रह्म ऐसा क्यों नहीं जाना जाता। ये न आवृतम खम च दिवम महिम च, जिसने आकाश को, द्युलोक को और मही को आवृत किया हुआ है। तस्माद वै तस्माद आत्मना आकाशा समुदय तस्मिन् वै खलु अक्षरे गार्गी आकाश इत्यादि श्रुतिभ्यः। किंच उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी ब्रह्माकाशे, इस ब्रह्माकाश में द्यावा पृथ्वी बुद्धि उपाधि विशिष्टे, इस बुद्धि उपाधि विशिष्ट इस ब्रह्म में अंतरेव समाहिते सम्यक आहिते स्थिते, ये द्यावा पृथ्वी सम्यक आहित है, स्थित है। यथा वा अरा नाभो इत्युक्तम, जैसे अरे नाभि में रहते हैं, तथा उभो अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु इसमें स्थित है। यच्च आत्मना आत्मीयत्वेन देहवतो अस्ति, इस आत्मा का जो आत्मीय रूप से देहधारी का जो कुछ इस समय है, विद्यते लोके तथा च अस्य आत्मीयत्वेन न विद्यते नष्टम भविष्यच्च नास्ति इति उच्यते। नष्ट हो गया है और भविष्य में आने वाला है, वो भी नास्ति ही है ना। न तो अत्यंतम एव सत, जो सस विषाण जैसी चीजें हैं उनको यहाँ पर नास्ति शब्द से नहीं कह रहे। तस्य हृदय आकाश समाधान अनुपत्ति, हृदय आकाश में उसका होना नहीं बन पाएगा। तो इसकी चर्चा और हम करेंगे। हृदय आकाश में ये जो द्यावा पृथ्वी और ये अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा विद्युत नक्षत्र यच्चि अस्य माने इस आत्मा का आत्मीय रूप में जो यहाँ है, और जो नहीं है, नहीं है का मतलब सस विषाण जैसी चीज नहीं, बल्कि जो नष्ट हो गया है या आगे आने वाला है, उस सब को नास्ति शब्द से कह रहे हैं। सर्वम तदस्मिन् विद्यते, वो सबका सब हृदय आकाश में मौजूद है, परमात्मा में मौजूद है। कहने का तात्पर्य तो यही कहना चाह रहे हैं। तो उसकी खोज करनी है हमारे को। अब आगे कुछ बात चलेगी चौथे पांचवें मंत्र में ये बात देंगे। चौथा, पांचवा और छठा 3 मंत्र हैं पहले खंड में, तो इसमें ये बताएंगे। फिर ये दूसरे खंड में तो ब्रह्मलोक प्राप्ति में क्या क्या होता है वो दिखाएंगे। ओम शांति शांति शांति।